नमस्कार दोस्तों। और महाराज जी के हम ये पार्ट 2 में ये मिलेंगे। महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ से जो महाराज भागीरथ महाराज की गुफा है वो 3 जगह गई। महाराज कहाँ का आप गुफा बता रहे हैं, कहाँ पर गई है गुफा ये? एक तो गई है काशी में, गई है गुप्त काशी बनारस, और एक गई है रामचितौनी होके कंपिल में, और एक गई है जो है पताल में। 3 सुरंग है। महाराज जी बता रहे हैं भागीरथ महाराज की गुफा हमने आपको भी दिखाई थी पहले पार्ट में, तो वो 3 जगह, ये काशी के लिए, दूसरी रामचितौनी होते हुए कहाँ बताई महाराज आपने? रामचितौनी होके कंपिल। काम्पिल जो क्षेत्र था जहाँ पर कपिल मुनि आश्रम है, और वहाँ पर जैन मंदिर भी बहुत सारे, और तीसरी गई है पाताल में। महाराज जी का कहना है। और महाराज जी कोई यहाँ की विशेष बात ये है कि अब वो गुफा जो है कि बंद हो गई है। अच्छा, वो गुफा बंद हो गई? हाँ। तीनों बंद हो गई कि एक बंद हो गई? नहीं, तीनों बंद हो गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत साले हो गई यहाँ को। अच्छा। हाँ, वो जमाने निकल गई। हाँ, तो वो झड़ के मिट्टी सब बंद हो गई। बंद हो गई मिट्टी। हाँ सही बात है कि जब गुफा होती है वहाँ पर मिट्टी झड़ती रहती नीचे। हाँ, और बंद हो गई गुफा, बंद हो गई। तो और महाराज जी कोई समस्या, कोई सुझाव सरकार को देना चाहें? सरकार से कोई सलाह हो आपको, सरकार से कोई शिकायत हो आपको? सरकार से यह सलाह है कि हमारी जो है कि धर्म की परंपरा जो चली आ रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह, और उस मर्यादा की तरह अपनी भारत को में रह के कोई भारत को छेद कर रहा है तो उसे डायरेक्ट छूट कर दो, डायरेक्ट मार दो। मिटाए दो वहाँ को। भारत के दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाए, वो उसको मिटाए दो। जो हमारी धर्म को नष्ट कर रहा है, धर्म को मिटा रहा है, तो उसे मिटा दो। कोई बचना नहीं चाहिए। और हमारी धर्म को जो है कि राम राज आ गई और राम राज रहेगी, और राम राज में राम राज जैसा। अच्छा, महाराज जी एक राजनीतिक प्रश्न है कि योगी जी महाराज कब तक मुख्यमंत्री बने रहे, कितने साल तक सत्ता में रहेंगे? ये जब तक रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूँगा। आप महाराज जी कह रहे हैं हम जब तक जिंदा रहेंगे, योगी जी तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, और हो सकता है कि आगे ये जाकर के और भी अच्छे पदों पर पहुँचे, और अच्छे पद पे पहुँच जाएंगे जिस दिन हमारे पास आ जाएंगे। और इस जगह से जो है कि 5 कोसी पकम्मा बन गई इस जगह पे, और करवा दो। और इस जगह पे हाँ, जीव जहाँ आत्मा से ये हाथ पाँव से सेवा करेंगे इस जगह पे, तो उनको मैं अमर कर दूँगा। हाँ, और उनको इस पद पे बैठा दूंगा कि कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसी पद पे मैं बैठ जाऊंगा। हाँ महाराज जी जो है योगी जी ने इसको तीर्थ घोषित तो कर ही दिया, अब इसका विकास भी होगा, तो आपकी दुआ उनके साथ है? दुआ हमारी साथ है, हमेशा है, जब तो वो बैठे पर हैं, बचे पर हैं। नहीं तो टाइम बम की तरह उड़ जाते। हाँ, ये गुजरात से मार पटका मोती योगी को मैंने इस देश में क्यों लाया हूँ? इसीलिए लाया हूँ, एक सुधार करने के लिए। अपनी भारत में रह के वो भारत को गिरी रख दिए। ऐसे राक्षस को मिटाने के लिए मैंने मोती योगी को बैठाया हूँ, मैंने राजगद्दी पे राजा बना के। और ऐसे महाराज जी ने राक्षस कहीं नहीं बचेंगे। अब हमारी भारत आज़ाद हो गई, और अपने किसान भी आज़ाद हो गए, कोई गुलाम नहीं है। हाँ, और जितने राक्षस 2 नंबर के हैं, वो 2 नंबर के इंसान सब मर जाएंगे, एक ही नंबर को बचेगा। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी और योगी जी ही महाराज जी का आशीर्वाद है, ये हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, और महाराज जी का आशीर्वाद कभी गलत नहीं आता। संत वचन पत्थर की लेगा, मोर वचन क्या पड़ेगा टीका, और कोई नहीं हिला सकता। हाँ, मोदी जी को और योगी जी को महाराज जी का आशीर्वाद है, आशीर्वचन है कि इन्हें कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये महाराज जी कह रहे हैं, आत्मा कह रही है। हाँ, महाराज जी की आत्मा कह रही है। महाराज जी के जो अपना डायरेक्ट लिंक ईश्वर से है, परमात्मा होता है, वही कहता है आत्मा। हाँ, वो आत्मा, वो परमात्मा कह रहा है कि वो मोती अभी 20-40 साल और रहेगा, वो राज करेगा, और कोई वहाँ की झांट भी नहीं उखाड़ पाएगा। और ये जितने झांट उखाड़ने वाले हैं सब साले उखड़ के सब मर के ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा ये पृथ्वी पे। 1 नंबर का ही खाली बचेंगे, खाली भक्ति लाइन वाले।
जो राम राज्य में गरीब इंसान है वही बचेगा, और जितने पैसे वाले 2 नंबर के भ्रष्टाचार वाले हैं उनकी तो अंत आ गई है, मरेंगे सब अब। हाँ महाराज जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।